हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए जी, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम आपका बीकानेर की रसोई में। और आज बीकानेर की रसोई में बन रही है बहुत ही लाजवाब मिठाई। सच में इतनी टेस्टी मिठाई बनी थी और साथ में बनानी भी आसान। इंस्टेंट मिठाई है, आप इसको झटपट तैयार कर लेंगे। तो आज हम बनाएंगे सूजी से। ये मिठाई बनेगी सूजी के साथ। तो यहाँ मैंने सूजी ले ली थी और थोड़ी सी मोटी सूजी है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा पीस के लेके आई हूँ। तो अगर आपकी पतली सूजी है तो परफेक्ट है, और अगर थोड़ी मोटी है तो उसको थोड़ा ग्राइंड कर लेना। और मोटी सूजी है तो पीस ज़रूर लेना, वरना आपको मैं बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम लगेगी। तो यहाँ मैंने अच्छे से पीस लिया था सूजी को। अब हम इसको डाल लेते हैं कढ़ाई में, और कढ़ाई में डालने के बाद हम इसको करेंगे रोस्ट। शुरू में मैं ड्राई रोस्ट कर रही थी, 1-2 मिनट इसको ड्राई रोस्ट करना है, उसके बाद इसमें घी डालेंगे। और यहाँ गैस बिल्कुल सिम रखनी है, ध्यान रखना, खास ध्यान रखना है, गैस सिम रखनी है। और हमें सूजी को भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो अगर गैस तेज़ होगी तो ये जलने भी लगता है कई बार, और कई बार इसका कलर तो बहुत डार्क हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है काफ़ी। और अब हम इसमें घी डाल देते हैं। घी मैंने लिया है 3/4 कटोरी। 1 कटोरी सूजी थी, 3/4 कटोरी घी डाला है। तो मैंने ये बड़ा चम्मच थे, इसी से नाप के डाल दिया है। आइडिया रहता है कि इसमें हमारा 3/4 कटोरी घी हो जाएगा। और अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ गैस का ध्यान रखना, सिम रखनी है, क्योंकि हमें सूजी का कलर चेंज नहीं करना, हमें इसको भूनना है। और जब इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी और आपको पता लग जाएगा कि घी पे हल्का हल्का पिंक कलर दिखाई दे रहा है, बस आपकी सूजी तैयार हो जाएगी। इतना ही करना है, बिल्कुल भी इसको ज़्यादा मत पकाना आप। और यहाँ आपको पता लग जाएगा कि किस वक्त हमें गैस बंद करनी है। गैस सिम है बिल्कुल मेरी, और मैं इसको लगातार चलाई जा रही हूँ। लगातार चलाना है, ध्यान रखना, वरना क्या होता है नीचे लगने लगेगा कहीं, तो फिर आपकी सारी मिठाई ख़राब हो जाएगी। और अब इसमें देखो ये अच्छे से पकने लगी है, और घी का टेक्सचर आप देख रहे होंगे, खूब अच्छा सा घी दिख रहा है ना इसमें, लिक्विडी फॉर्म में है बिल्कुल सूजी। हमें इतना ही रखना है, क्योंकि हमें आगे जो इसमें चीज़ डालनी है उसमें हमें घी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने इसमें इतना घी डाला है। तो अगर आप एग्जैक्टली नापते भी नहीं हो ना कटोरी से, तो आपको इतना घी लेना है जिसमें हमारी सूजी अच्छे से डूबी हुई हो। अभी इसमें आपको देख के पता लग रहा होगा कि कितना इसका लिक्विडी टेक्सचर है। तो यहाँ देखिए, इसको लगातार चलाते हुए मैं भून रही हूँ। और अब आपको इसमें हल्का हल्का सा अगर दिखाऊं मैं, घी का जो कलर है ना, उस पर आपको पता लगता है कि हाँ हल्का सा चेंज हो रहा है घी का कलर। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका ये पक चुका है। और फिर बस मैंने भी गैस बंद कर दी, और सूजी का कलर आपको भी देख के पता चल रहा होगा कि बिल्कुल चेंज नहीं है, वाइट ही दिखाई दे रहा है। और थोड़ी देर इसको और चला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कढ़ाई गर्म भी है। और अब हम इसे करेंगे ठंडा। तो यहाँ इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जब ये ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए, अब ये ठंडा हो चुका है। और ठंडा होने के बाद आप इसका टेक्सचर देखिए, इस तरह से आएगा। और अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें इसमें ठंडे में मिलाना है मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मैंने ये 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, और इसको एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ध्यान रखना कि ठंडे होने के बाद मिक्स करना है इसको। और मैंने आपको बताया था कि मैंने घी थोड़ा सा ज़्यादा लिया है ना इसमें, मैंने नहीं लिया, आपको भी लेना पड़ेगा अगर आप बनाएंगी तो ये इसलिए लिया है क्योंकि मिल्क पाउडर जो होता है वो बिल्कुल ड्राई होता है, उसमें कोई चिकनाहट नहीं होती। और अब हम इसमें मिल्क पाउडर डाल रहे हैं, तो घी जितना हमने डाला था उसकी वजह से हमारा मिल्क पाउडर भी थोड़ा सा चिकना हो जाएगा, और हमारी मिठाई परफेक्ट तैयार होगी। तो इसलिए आप इसमें घी 3/4 कटोरी डालना। और टेक्सचर से आपको पता ही है कितना डालना है आपको। तो यहाँ पे अब हम मिल्क पाउडर इसमें मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, वरना इसमें क्या है गुठलियाँ पड़ जाएंगी, और फिर रिमूव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ बस इस तरह से मैंने इसमें मिक्स कर लिया। ध्यान बस यही रखना है कि ठंडा करके मिक्स करना है, गरम गरम में मिक्स करेंगे तो ठीक से मिक्स नहीं होता। और यहाँ पे मैंने फिर से ले लिया था 3/4 कटोरी मिल्क पाउडर, और वो भी मैंने इसमें डाल दिया। यानी टोटल मैंने लिया है 1 कटोरी और 3/4 कटोरी, 2 कटोरी से थोड़ा सा कम था, इतना मैंने मिल्क पाउडर लिया। और उसको इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए,
यहाँ 2 कटोरी तक आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी आपकी मिठाई तैयार होगी। तो अब ये मिक्स हो चुका है सारा और बिल्कुल गुठलियाँ नहीं है और इसका टेक्सचर इतना अच्छा लग रहा है जैसे कोई मावे की मिठाई आप तैयार कर रहे हो। तो अब इसको हम साइड में रख देते हैं कढ़ाई को और हम दूसरी कढ़ाई में डाल लेते हैं चीनी। तो यहाँ पे मैंने ली है 1 कटोरी चीनी और इसमें मैंने डाला है 1 कटोरी पानी। तो 1 कटोरी से थोड़ा सा कम था, 3/4 के आसपास, पर आप 1 कटोरी तक भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से भी आपकी जो मिठाई है उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ हम इसको मेल्ट कर लेते हैं चीनी को। गैस यहाँ पे तो आप तेज़ रखो, धीमी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसमें उबाल आ गया अच्छे से, ये देखिए। और इसमें डाल सकते हैं हम इलायची पाउडर, पर अभी मैंने कुछ नहीं डाला। आज मैं इसमें डालूँगी केवड़ा एसेंस। और ये देखो ये उबल चुका है ना, इसकी हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी, बस इसमें थोड़ा सा अच्छा सा उबाल आ गया तो इसके बाद हम गैस कर देंगे बंद। और अब हम इसको, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसको आपको पूरा अच्छे से पकाना है, सिर्फ आप उसको 1-2 उबाल लगा देना इसमें। और अब ये जो हमारा मिक्सचर था इसको ले लेते हैं और इसमें ये जो हमने शरबत तैयार किया है, क्योंकि अभी ये चाशनी नहीं बनी थी, ये सिर्फ शरबत बना है, इसको हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद हम इसको चलाएंगे। यहाँ पे इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ मुझे इस स्पून से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने स्पून चेंज कर लिया। इससे हम इसको बड़े अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ इसको लगातार चलाते हुए हम सारा मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना पड़े। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा हो गया। और इसको पकाते हुए भी गैस सिम रखनी है, ध्यान रखना गैस सिम रखनी है। पूरी मिठाई गैस सिम पे बनेगी तभी आपकी मिठाई परफेक्ट तैयार होगी। तो यहाँ पे क्या है, जो सूजी हमने डाली है उसको हमें पतला पीसना है, वरना सूजी में जो करारापन होता है, आपने देखा होगा सूजी टाइट रहती है, तो वो अगर पतली होगी तो आपकी सूजी टाइट कम रहेगी। और फिर हम उसके अंदर जब ये डालते हैं, शरबत हमने डाला, उसकी वजह से हमारी सूजी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ इसको हम लगातार गैस सिम पे चलाएंगे। अगर आपने इसको गैस तेज़ कर दी जल्दी से पकाने के चक्कर में, तो आपकी सूजी कड़क रह जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ और कई बार बोल रही हूँ कि गैस सिम रखना, वरना आपकी सूजी कड़क होगी तो आपकी मिठाई कड़क बनेगी। तो हमें मिठाई करारी नहीं चाहिए होती, मिठाई हमें सॉफ्ट और जो मुंह में जाते ही घुल जाए ऐसी चाहिए होती है। और अगर वो कड़क होगी तो हमें बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको सिम पे करना है ताकि जो सूजी का कड़कपन होता है, जो करारी होती है, वो थोड़ी सी सॉफ्ट रहे। तो अब इसको लगातार चलाते रहेंगे और देखिए जब ये हमारी अच्छे से कढ़ाई छोड़ने लगेगी तब हम इसे सोचेंगे कि ये हमारी पक चुकी है। अब इसमें हम एक डालेंगे स्पेशल चीज़, ये है मीठा सोडा। तो यहाँ मैंने 1/4 चम्मच लिया है मीठा सोडा। ये क्यों लिया है, इससे क्या है, जो आपकी मिठाई है ना इसमें बहुत अच्छा जाल आ जाएगा, ये बिल्कुल फूली फूली और सॉफ्ट बनेगी। तो इससे क्या है, आप देखिए इसको थोड़ी देर में आपको इसका टेक्सचर का पता लगेगा कि आपकी मिठाई में कितनी अच्छी जाली आ चुकी है। ये इसलिए डाला है इसमें, वरना आपकी मिठाई में इस तरह से जाली नहीं आएगी और वो इतनी सॉफ्ट सी नहीं बनेगी, उसमें थोड़ा सा करारापन रह जाएगा और थोड़ा सा टाइट रहेगी वो। इसलिए इसमें 1/4 चम्मच डालना है और ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1/4 चम्मच, क्योंकि ज़्यादा डाल दिया तो उससे टेक्सचर भी ख़राब होगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। और इसको डालने के बाद आप इसको दिखाती हूँ मैं आपको कितना बढ़िया इसका, ये देखिए बिल्कुल हल्की हो जाती है, जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हल्की सी आपकी मिठाई बन जाती है। तो यहाँ ये परफेक्ट हमारा बन चुका है। अब हम इसको एक अपनी ट्रे में, थोड़ा सा मैंने लगा लिया था इसमें घी, इसमें इसको डाल देते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारा टेक्सचर लग रहा है मिठाई का। और आप यकीन नहीं करेंगे इतनी टेस्टी मिठाई बन के तैयार हुई थी, सब बोल रहे थे बहुत अच्छी बनी है। आज रसोई में फिर से एक मक्खी घूम रही है, शायद उसको भी मिठाई की खुशबू आ गई और उसने भी मंडराना शुरू कर दिया है। और अब हम इसको फैला लेते हैं इस तरह से पूरा। इसको थोड़ी सी मोटी बनाना अच्छी लगती है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा इसको मोटा बनाऊँ। और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सेट कर देती हूँ, आपको जितनी मोटी रखनी है उतनी मोटी रखें, परफेक्ट तैयार हो जाती है। और अब इसको थोड़ा ऊपर से स्मूथ कर देते हैं, ये देखिए। और इसकी डेकोरेशन जैसा चाहें आप कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी पिस्ते की और अखरोट की
कतरनें पड़ी हुई थी, मैंने इसको उसी से डेकोरेट किया। और इसके बाद हम इसको रख देंगे आधा घंटे के लिए रेस्ट पे। तब तक हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि ये जल्दी खानी है तो थोड़ी देर इसे फ्रिज में रख देना। तो आधे घंटे में अगर फ्रिज में रख देते हैं, आधे घंटे में ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसको रख दिया था कुछ देर के लिए। अब हम इसको देख लेते हैं ये सेट हो चुकी है क्या। ऊपर से तो अच्छी लग रही है टाइट टाइट। अब देखिए इसको काट रही हूँ तो थोड़ी सी अभी ये सॉफ्ट है, यानी अभी ये सेट हुई नहीं है। इसको मुझे थोड़ी देर और छोड़ना पड़ेगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मैं काटने लगी थी इसको, लेकिन काटते वक्त मुझे पता लगा कि अभी इसका टेक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट है, यानी इसको मुझे कुछ देर और रखना चाहिए। तो इसके बाद मैंने इसको फिर थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तब तक मैंने अपना कुछ और काम निपटा लिया और उसके बाद मैंने फिर इसकी कटिंग की थी। अभी देखिए आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हाँ अभी थोड़ी सी ये परेशान कर रही है। तो फिर कुछ देर मैंने इसको रख दिया था वापस सेट होने के लिए और फिर से मैं इसको काटने लगी थी। तो यहाँ जैसे ये सॉफ्ट है ना, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। उसके बाद ये मतलब कुछ टाइम लगता है, आधे पौने घंटे में ये अगर फ्रिज में रख दोगे आप तो बहुत बढ़िया से ये सेट हो जाएगी। और अगर गीली काटते हैं तो फिर थोड़ा सा चिपकती है ना, फिर गीली तो काटेंगे तो अच्छे से सेट नहीं होती और इसके पीस भी अच्छे से नहीं कटते। तो इसको अच्छे से सेट होने देना, उसके बाद आप इसको काटना। तो अब आप इसको देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है और ये कटने में भी कितना अच्छे से कट रही है और बहुत ही बढ़िया सी हमारी ये तैयार हुई है। और जैसे एक दिन बाद इस मिठाई को खाते हैं ना तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे अब ये जो मेरा कंटेनर है ये भी टूट गया है, यानी ये मेरी प्लास्टिक की ट्रे, इसने कई सारी मिठाइयाँ बनाई हैं, अब ये टूट चुकी है। तो अब मैं इसको फेंकूँगी। और यहाँ देखिए इसको मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ, आपको मिठाई का टेक्सचर भी पता चलेगा और ये कितने अच्छे से बन रही है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं अपनी मिठाई को बाहर इसमें से। तो इसके लिए मैं इसके ऊपर एक प्लेट रख लेती हूँ और इस तरह से इसको चेंज कर लेंगे। ये देखिए इसमें से कितने आराम से निकल जाती है। इसलिए ये जो डब्बे मिठाई वाले डब्बों में होता है ना ट्रे, इसमें मैं सेट करती हूँ तो बड़े आराम से ये निकल जाती है। कुछ भी हमें नीचे लगाना नहीं पड़ता, ना बटर पेपर ना कुछ। और अब चलिए जी, एक ट्रे तो ख़राब हुई, इसको फेंको। और यहाँ अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको पूरा। इसके पीस इतने जालीदार और इतना टेस्टी बने थे कि जिसने भी खाया है ना सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत ही अच्छी मिठाई बन के तैयार हुई है। और अब ये मेरे को वैसे भी बनानी पड़ेंगी बार बार, क्योंकि ये सबको बहुत पसंद आई है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करके देखना। ये देखने में भी इतनी अच्छी है और खाने में भी सुपर टेस्टी है। और आप लोगों ने भी अगर एक बार बनाई ना तो आपका भी मन करेगा बार बार इसे बनाने को। ये साइड में से थोड़े से किनारी बची हुई थी ना, वो मैंने निकाल ली है और मैं आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है और थोड़ी देर रखी रही थी ना तो और अच्छे से सेट हो गई थी। थोड़ा सा इसको जमने में टाइम लगेगा। और इसमें ये जाली वगैरह भी बहुत अच्छी आई हुई है। तो चलिए आप लोग बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो। मिठाई ज़रूर बना के देखिएगा। अच्छे से बता रही हूँ कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इसलिए आप ये मिठाई ज़रूर बनाना और घर में बनेगी बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी मिठाई। जैसा कि आजकल त्योहारों का सीज़न आ रहा है, राखी पे आप इस मिठाई को ज़रूर बनाना। अपने भाई को गिफ्ट देने के लिए बनाना, कोई आपके घर में मेहमान आए हैं तो आप उनके लिए बनाना। और इस मिठाई को खाने के बाद कोई यकीन नहीं करेगा कि ये आपने घर पे बनाई है। और लुक वाइज भी आपको अच्छी लग रही होगी देखने में और खाने में तो सुपर टेस्टी है। अब मैं जितनी तारीफ़ें करूं उतनी कम है, क्योंकि मेरे घर में भी सबने बहुत तारीफ़ करी इस मिठाई की। तो ठीक है जी, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। और हाँ, आपको याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मिठाई पसंद आई हो, तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना, ताकि त्योहारों के सीज़न पे बाज़ार से महंगी और मिलावटी मिठाई लाने से बच जाएं। आप लोग घर पे ये वाली मिठाई बनाना, तो बाज़ार से महंगी तो मिलती हैं, साथ में मिलावटी भी होती हैं, तो उससे बच जाओगे। तो इसलिए अब जितनी भी मैं आपके साथ मिठाई शेयर कर रही हूँ, ये सारी फेस्टिवल स्पेशल मिठाई हैं। किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी खिला सकते हैं, सब तारीफ़ ही करेंगे और कोई यकीन नहीं करेगा कि घर पे इतने सस्ते में आपने इतनी अच्छी मिठाई तैयार की है। तो ठीक है जी, आप लोग इसे ट्राई करें। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।